नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद मेला बालाबाग स्थित मानस सेवा सदन में चल रही श्री राम कथा में सोमवार को कथावाचक पूज्य विद्या वाचस्पति डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी संत जी महाराज ने रामवन गवन एवं केवट संवाद सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। कथावाचक पूज्य विद्या वाचस्पति डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी संत जी महाराज ने आगे का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि भगवान राम, माँ सीता और सभी भाइयों के विवाह के बाद अवध में आ जाते हैं। महाराज दशरथ गुरु के से आज्ञा लेकर राम को युवराज बनाने की घोषणा करते हैं। पूरी अयोध्या में खुशी छा जाती है। सभी देवता यह जानकर परेशान हो जाते हैं कि अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो राक्षसों का वध कैसे होगा। सरस्वती जी से सभी प्रार्थना करते हैं और सरस्वती जी की मंत्रा की बुद्धि को पलट देती है कि वह कैकेयी को अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगने के लिए कहती हैं। कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं और दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं कि भरत को राज्य और राम को वनवास। दशरथ जी अचेत हो जाते हैं। राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले जाते हैं। केवट प्रसंग सुनाते हुए बताया कि गंगा किनारे पहुंचने पर केवट से नाव लाने को कहते हैं। मांगी के नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारो मरूँ में जाना। केवट कहते हैं कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। जिनकी चरण रज लगते ही पत्थर की शिला नारी बन गई। अगर मेरी नाव भी नारी बन गई तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। बिना पैर धुलवाए आपको नाव से मैं नहीं बैठाऊंगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ऐसा कहकर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के पैर धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणोदक को पीता है। इसके बाद गंगा के पार उतारता है। प्रभु केवट की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। केवट चरण धोता है और गंगा पार कराता है। वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट तुम करहूँ निवासु, चित्रकूट में भगवान आए हैं। देवता, ऋषि मुनि और कोल भील भगवान के दर्शन हेतु आते हैं। इधर अयोध्या में दशरथ जी राम वियोग में 6 बार राम राम बोलकर अपना शरीर त्याग करते हैं। राम राम कहे राम राम कहे, राम राम कहे राम तन परहरु, रघुवीर बिरह राव गहेउ सुरधाम। पूरी अयोध्या शोक में डूब जाती है। दशरथ जी बड़े धर्मात्मा राजा थे। साधु भी उनकी मृत्यु पर शोक में डूब गए। भरत जी ननिहाल में लौटते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। बहुत ही कारुणिक प्रसंग भरत चरित्र का विस्तार से व्याख्यान करते हैं। पंडाल में बैठे सभी श्रद्धालुओं की आंखें सजल हो गईं। अंत में भरत जी चित्रकूट जाते हैं। इस अवसर पर परीक्षित राजेश गुप्ता, राधा गुप्ता, सुनीता पचौरी, अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, केशव गुप्ता, राजेश गुप्ता, ठाकुर अश्विनी कुमार, सुखबीर सिंह सिसोदिया, राज पचौरी, संजीव अग्रवाल, लाला पाल साहब, राम शरण पाल, ठाकुर राजवीर सिंह, देवेंद्र शर्मा, सत्येंद्र चौहान के अलावा समस्त मानस सेवा समिति के पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। शशि किरण समाना तो संत चकोर करेंगे पाना। श्री मानस सेवा समिति शुकोहाबाद विगत 42 वर्षों से इस वित्त पक्ष में प्रभु की गुणगान करती आ रही है। प्रभु श्री राम की कथा का आयोजन कराती आ रही है। जन जन में, मन मन में, घर घर में प्रभु श्री राम के आदर्शों को स्थापित करने हेतु ये मानव सेवा इस बात के लिए संकल्पित है कि हम जन जन में, हम घर घर में, हम जन जन के प्रति श्री राम के आदर्शों को स्थापित करें। उसी उद्देश्यों को, उसी मनोभाव को मन में सजो के ये श्री मानस सेवा समिति शुकोहाबाद विगत 42 वर्षों से श्री राम कथा का आयोजन करती आ रही है। उसी श्रृंखला में, उसी संदर्भ में इस वर्ष की भी दिव्य भव्य और मंगलमयी और बहुत सात्विक कथा हमारे अयोध्या धाम से पधारे डॉक्टर श्री संत शरण त्रिपाठी जी द्वारा बहुत अच्छी कथा का श्रवण हम सब भक्तों को कराया जा रहा है। आज अष्टम दिवस की कथा में महाराज जी ने भरत चरित्र की कथा और प्रभु श्री रामगमन की कथा का बहुत सुंदर चित्रण किया और केवट प्रसंग का कल की कथा और है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि कल प्रभु श्री राम वनवास से लौट के आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। 1 दिन की कथा और है। आप सभी भक्त अधिक संख्या में आए। श्री मानस सेवा समिति आपका आभार व्यक्त करती है और आपका कल की कथा के लिए स्वागत करती है। सादर जय श्री राम।